काम नहीं हुआ तो सातों काम नहीं होंगे। पहला काम क्या है? यूज द प्रोडक्ट है। आप में से कितने साथी ऐसे हैं इस समय आप, मैं बात करूंगा अभी 5% से लेकर 16% तक, वो लोग जो अभी क्वालिफाइड नहीं हो पाए हैं, डायरेक्टर क्वालिफाइड नहीं किया है जिन लोगों ने, उन सब की बात करूंगा। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अभी स्क्रीन पर वेस्टीज का साबुन दिखा सकते हैं? उनके बाथरूम में रखा हुआ है, वो लाके दिखा सकते हैं, देखिए हम इससे नहाते हैं। वो हैंडरेज कर रहे हैं। वेरी गुड, करिए करिए करिए। अरे सर, 5% से 16% जो नॉन क्वालिफाइड है उनकी बात हो रही है। बाकी लोग उसमें कतई भीड़ ना बढ़ाए। बाकी लोग तो कर ही रहे हैं, मैं ये मानता हूँ। ये अभी हमारे नए नए साथी आए, इनकी आदत डालना जरूरी है, क्योंकि अगर ये पहला काम ही नहीं करेंगे तो दूसरा काम हो ही नहीं पाएगा। ठीक है। आदरणीय जगत बहादुर सर, क्या कहना चाहते हैं मेरी इस टॉपिक पे? सर बहुत बेहतरीन बिंदु है सर, और हम लोग थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल को भी सर अगर अपनाएंगे ना सर, तो रिजल्ट इसका बहुत अच्छा आएगा। तो बहुत बढ़िया है सर, और यहीं से शुरुआत होती है यूज़ द प्रोडक्ट से। जब हमारे पास प्रोडक्ट होगा तभी फिर हम बेहतर कर पाएंगे। जी सर, धन्यवाद सर। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया सर। अब सब साथियों से मैं ये कहना चाहूंगा, देखो, ऐसा कोई नहीं है आप लोगों में से जो नहाता नहीं है, तब नहाते हो। लेकिन जो साबुन की बात है उस पर आप हैंडरेज नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब है आप वेस्टेज का साबुन ना लगा के कोई और सब साबुन लगाते हो। तो जो अभी आपने सीखा, यूज द प्रोडक्ट, इतने बड़े लीडर ने आपको बताया, लेकिन आप उसे कर नहीं पाओगे। और जब पहला स्टेप ही नहीं कर पाओगे तो दूसरा स्टेप कैसे होगा? मुझे समझाओ मेरे भाइयों। साबुन नहीं है, पेस्ट नहीं है, सर में डालने का तेल आपके पास में नहीं है, आपके घर में राइस ब्रान में खाना नहीं बन रहा, आपके यहाँ वेस्टीज की चाय की पत्ती यूज नहीं होती, आपके यहाँ कपड़े तो धुल रहे हैं लेकिन वो वेस्टीज के प्रोडक्ट से नहीं धुल रहे। आप इस समय लिपस्टिक लगाए हुए बैठे हुए हो, इस समय भी लगाए हो, लेकिन वो वेस्टीज की नहीं है। आपने क्रीम लगाते हो, वो वेस्टीज की नहीं है। अच्छा साहब, तो फिर कैसे बनेगी बात? थोड़ा सा हमें समझाइए। मैं बुलाना चाहूंगा आदरणीय सत्या सर को, जरा इस टॉपिक पे मेरी मदद करें। क्या क्या वेलकम सामान सर, जरूर। गुड वेलकम। मॉर्निंग सर, 200 भी पढ़े वेरी गुड मॉर्निंग डियर सर। सर। क्या क्या सामान ये लोग यूज कर रहे हैं जो वेस्टीज में मिलता है? इन्हें पता ही नहीं है बेचारों को, अभी ये लोग नए हैं, इधर से निकल रहे थे बाई चांस मैंने लोग। तो ये चौंक रहे हैं, अच्छा लिपस्टिक भी आती है, अच्छा सिर में डालने का तेल भी होता है अपने यहाँ। तो कैसे इन लोगों से बात बने हमारी कि जब तक पहला स्टेप, देखिए हम यहाँ पर सिर्फ कहानी सुनाने के लिए नहीं है कि हमने नागेंद्र सर को बुला लिया और वो आपको सब समझा के चले जाएंगे। हम तो राजी राजी नहीं, जबरदस्ती करवा देंगे। तो क्या कहना चाहते हैं सर आप? सबसे पहला काम तो सभी के लिए ये रहे कि सर कि हमारा जो विक्टिम्स का वेस्टेज का जो फोल्डर है, उन ये जितने भी लोग रेज हैंड किए हैं सर, मेरा ख्याल है इसमें कुछ लोग के पास फोल्डर भी नहीं होगा, और ये लोग रेगुलर सीएनटी में भी नहीं जाते होंगे। अगर सीएनटी में नहीं जा रहे हैं, फोल्डर इनके पास नहीं है, तो उस फोल्डर को जब पलट ही नहीं रहे हैं सर, तो इन्हें इनफैक्ट ये पता ही नहीं है कि हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट है। तो कम से कम इनके पास अगर फोल्डर रहे तो उसको बार बार ये देखें, सारे रेंज को देखें कि हमारे पास 19 कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं और हर कैटेगरी में कौन कौन सा प्रोडक्ट है।
अगर जब वो बार बार पलटेंगे, लोगों को फोल्डर बताएंगे, तब जाके इन्हें क्लियर हो पाएगा कि हमारे पास तो ढेर सारे वैरायटी के साबुन है, कई तरह के हमारे पास पेस्ट है, कई तरह के शैम्पू के रेंज है, हमारे पास हैंड वॉश है। मतलब ये कहीं ना कहीं ये लोग ऑफिस भी नहीं रेगुलर जाते होंगे, जो लोग हैं ये लोग इनको इनके अप्लायंस जो है प्रोडक्ट थोड़ा बहुत ला के दे देते होंगे। लेकिन अगर अभी चेक किया जाए तो बहुत सारे लोग सर इसमें वेस्टेज ऑफिस भी नहीं, अपने ब्रांच जाते हैं जहाँ पे है, जहाँ पे देख के वो रैक में सारी चीजों को अगर रियलाइज करें तो इन्हें पता चलेगा कि हमारे पास तो चाय पत्ती भी कई तरह की है, हमारे पास कॉफी भी है, हमारे पास चॉकलेट भी है। मतलब ये सब कहीं ना कहीं विजिट नहीं कर रहे हैं सर। और उससे भी बड़ी बात, अभी इन लोगों ने ज्वाइनिंग किया है तो इन्होंने नोनी फ्लैक्स स्पारुलिना या कुछ सप्लीमेंट जैसे जिन्होंने इनको ज्वाइन कराया है, उन्होंने भी बस केवल खाना पूरी किया है कि हाँ ठीक है चलो कर लो। लेकिन विवेक सर की भाषा में सर, हमारे बास्केट से बाई चांस हमें सीबक्थर हमने वो परचेज करा दिया गया, तो दोबारा हमसे मिला कम गया कि भैया सीबक्थन के अलावा भी हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, और उन चीजों को हम इनके घर नहीं ले जाके दिखाए हैं या इनको ऑफिस विजिट नहीं कराए हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम सवेरे सो के उठते हैं तो हमें हैंड वॉश चाहिए, वो भी दिखाना पड़ेगा। हमारे पास 3 तरह के पेस्ट है, वो भी दिखाना पड़ेगा। हमारे पास ब्रश का सेट है, वो भी दिखाना पड़ेगा। हमारे पास साबुन की 5 क्वालिटीज है, वो भी दिखाना पड़ेगा। हमारे पास चाय पत्ती है। मतलब कहीं ना कहीं इनका ओपनिंग सेरेमनी कायदे से नहीं किया गया है, या इनकी लिस्ट नहीं बनवाई गई है कि हमारे घर की ये जरूरतें भी इन्वेस्टीज ऑफिस से पूरी हो सकती है, जिसको हमें मार्केट के प्रोडक्ट को छोड़ के यहाँ से यूज करना पड़ेगा सर। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग रेज हैंड किए हैं, स्पेशली अभी उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि एक बार अपना फोल्डर पलटे, और उस फोल्डर को रेगुलर पलटे। प्लस आपके आसपास 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर जहां पे भी आपकी ऑफिस हो, आप ऑफिस विजिट करें, ऑफिस में सारे सामानों को प्रैक्टिकली देखें। हाँ हाँ, ये सामान भी यहाँ से है। तब जाके आपको सही मायने में एहसास होगा कि हमारे किचन में, हमारे बाथरूम में क्यों सामान नहीं है, और वो सामान होना चाहिए सर। तब जाके सब आसानी से हो पाएगा। और इतने नहीं, आप इमेज करो, आप जैसे मार्केट से प्रोडक्ट लेने जाते हो, अभी होली पे चर्चा हो रही थी कि संजय सर आप ही ने कहा था कि हमें लिस्ट बनाने जाना है, किस दुकान से ये लाना है। तो आप अपना लिस्ट बनाओ, उस लिस्ट में लिखो ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। आप जाएंगे ब्रांच ऑफिस में, उसमें 70% सामान आपको अपने घर की, अपने ऑफिस से उपलब्ध हो जाएगा। तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, मेरे पास ये प्रोडक्ट चाहिए मुझे, और ये वाला वेस्टीज में है। ढेर सारे हमारे पास जो है फेस वॉश के रेंज है, कॉस्मेटिक का रेंज है। मतलब जो भी आप एक नॉर्मल व्यक्ति जितना सोच सकता है, उससे ज्यादा प्रोडक्ट हमारे पास है। आप कल्पना करो, 350 से ज्यादा प्रोडक्ट हमारे पास है। तो उसमें से मैक्सिमम सामान तो हम बाजार से खरीद के लाते हैं, उसको छोड़ के अपना वेस्टेज का प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो यूज द प्रोडक्ट का पहला जो टॉपिक है वो पूरा हो जाएगा। और जब हम ज्यादा ज्यादा प्रोडक्ट यूज करेंगे, उसके बेनिफिट्स को जानेंगे, तभी जाके हम दूसरे से शेयर कर पाएंगे सर। जी जी, बिल्कुल आपने सर। सही कहा। अब मुझे ऐसा लगता है कि दो बातें चल सकती हैं। या तो अभी हम वाकई में इतने नए हैं कि हमें पता ही नहीं और क्या क्या प्रोडक्ट आते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने 16% तक वालों को लिया था, लेकिन हैंडेज बहुत कम लोगों ने किया था, कल 53 लोगों ने किया था कि हाँ साबुन है। इसका मतलब क्या हुआ, अधिकतर लोगों के पास साबुन भी नहीं था। 16% तक की बात कर रहा हूँ मैं, नॉन क्वालिफाइड। अमृता गौतम मैम, हैंड डाउन कर लीजिए, अभी जब कहा जा रहा है तब करिएगा। अब कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि सामान हमारा महंगा है। हमारे साथियों को कुछ को ऐसा लग सकता है सामान महंगा है इसलिए नहीं लेते हम, हमारा तेल महंगा है, हमारी चाय की पत्ती महंगी है, या कुछ और महंगा है। तो जिन लोगों को महंगा लगता है, आप वो लोग कृपया हैंड रेज करें, जिससे हम लोग ये बात कर सकें कि क्या क्या चीज महंगी है, कंपनी से बात करके आपके लिए सस्ती करवाएंगे। हमारी
बड़ी दखती है, हमारी ऊपर तक चलती है, ये मान लेना। हम सस्ता करा देंगे आपके लिए। आप बताएं किस किस को महंगा लगता है, वो सारे लोग हैंडलेज कर दीजिए। बहुत बढ़िया। और जो जो चीजें महंगी लगती है वो सारे लोग अभी खुल के बताएं, बड़े मंच पे हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र होके बताएं। क्योंकि जब तक आपको महंगा लगता रहेगा तब तक आप वेस्टेज कर नहीं पाओगे, तो आप दूसरे को किस मुंह से बताओगे जो चीज आपको महंगी लग रही है, तो वो दूसरे को आप बता ही नहीं पाओगे, यानी कि आप बिजनेस कर ही नहीं पाओगे। आदरणीय रामबी सर। Good morning, dear leaders. 200 PV per day. गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। कुछ कुछ सामान सर महंगा है, हमारे साथी है, ये लोग कह रहे हैं, तो जरा इनको सुन लीजिए, जरा इन्हें बता दीजिए सर महंगा है, क्या है, कैसे है। Okay. Dear leaders, जो भी अभी केवल 4 लोग हैं जिनको महंगा लग रहा है। वैसे सच बात यही है कि हमारा सामान महंगा है, आप सब लोगों से मैं सहमत हूं, और ये महंगा है लेकिन हमें सस्ता पड़ता है। ठीक है, लेकिन पहले आपका सवाल ले लूं, उसके बाद जवाब दूं। जी, प्रदीप कुमार सिंह जी। गुड मॉर्निंग सर। जी, प्रदीप कुमार सिंह, आजमगढ़। मेरे गार्जियन संजय केसरवानी सर हैं। वेरी सर नाइस। मुझे तो नहीं महंगा लगता, लेकिन जब फील्ड में जाता हूँ तो नहीं नहीं, लोग बात बोलते अभी आपकी हो रही, सॉरी 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 प्रदीप भाई। सवाल आप मत घुमाइए। नहीं सर, जो सवाल आता है मैं उसको कर रहा हूँ, नहीं सवाल प्रदीप घुमाना भाई, नहीं। लगता तो मैं बहुत यहाँ कुछ है। पर 1 मिनट के लिए मैं बीच में हस्तक्षेप करूंगा। जी सर। अगर आपको महंगा लग रहा है तो हैंडलेज करें, महंगा आपको नहीं लग रहा तो दूसरे की कहानी यहाँ पे किसी को नहीं सुनानी है। नहीं नहीं, मुझे नहीं मांगा है। तो फिर वो आपकी काबिलियत का हिसाब है कि आप दूसरे को क्यों नहीं समझा पा रहे हो। जिसे महंगा लग रहा है हम उसको समझाने का काम हमारा है, जी और बाकी जिसको लग रहा है उसको समझाने का काम आपका है। आप अपनी काबिलियत बढ़ाइए। अगर हम आपको समझा सकते हैं तो हम समझा उन्हें भी सकते हैं। इसका मतलब आप भी तो हमसे सीख के समझा सकते थे। जी सर। आपको महंगा क्यों नहीं लग रहा, चलो आपसे पूछ ले रहा हूँ मैं। क्योंकि मुझे स्वास्थ्य पे। मार्केट में 130 रुपए किलो लीटर मिलता है रिफाइंड, और जी आपका कितने रुपए लीटर है? सर, हमारा तो 2 लीटर जो है 700 कुछ रुपए का है। तो फिर 350 700 के 700। ऊपर पड़ गया ना। जी 350 से ऊपर पड़ता है। तो महंगा है, मैं कह रहा हूँ महंगा क्यों नहीं मानोगे आप? हम्म? नहीं महंगा सर, है तो आपको। बाजार के अपेक्षा ये चलता ज्यादा है ना। अगर बाजार का इतना 2 ज्यादा लीटर चल तेल जाता और है, हमारा 1 लीटर तेल बराबर है। आप ये कहना चाहते हो इतना ज्यादा चल जाता है कि ये बाजार का 130, 140, 150 पे ला रहे हैं हम, और ये जी 350 में ला रहे हैं, तो दुगने से भी ज्यादा चल जाता है। जी। झूठ बोल रहे हो आप। हाँ। झूठ बोल रहे हो, इतना नहीं चलता है। हमारे घर में भी नहीं यूज होता है, हमें हमें तो इतना नहीं चला मिला। नहीं सर, तो ये है जैसे बाजार तेल आते हैं तो वो गर्म करते हैं तो उड़ने लगता है, उसमें धुआं बहुत ज्यादा होता है। हमारा तेल गर्म होता है प्रदीप तो भाई इसमें धुआं वही नहीं बात होता है। बोलिए, प्रदीप भाई वही बात बोलिए जो सिद्ध कर सकें, ऐसा ना हो कि बाद में आप गलत साबित हो जाएं। हम्म। मैं अभी 2 किलो आटे की पूड़ी बनाऊं आपके घर पे आके, दोनों रिफाइंड में, वेस्टीज का भी और वो भी, तो आपको लगता है कि बिल्कुल आधे आधे में बनवा दोगे आप? नहीं सर, तो कुछ तो असर तो है इसका हमारे नहीं तेल तो का। कुछ कुछ का बात अलग हो गई और आधे की बात अलग हो गई, तो कतई बड़बोलापन नहीं करना, हमें फैक्ट करना है। अगर सामने वाला हमें इसमें उतारू हो जाए, चलो सिद्ध करके दिखाओ, तो हम सिद्ध कर सके अपनी बात, उतनी तो बोलोगे। जी सर। तो फिर आधे का पैसे में तो दुगने का अंतर आ रहा है। आप कह रहे हो हाँ, महंगा नहीं पैसे है, कैसे दुगने का महंगा अंतर नहीं, तो सिद्ध है करो सर। मैं। जी। पैसे के दुगने का अंतर है इसमें। तो फिर महंगा है कि नहीं, मानो स्वीकार करो नहीं सबके सामने महंगा है। नहीं, तो वो तो बाजार की अपेक्षा महंगा है ही। तो फिर लूट रहे हो। काहे लूट रहे हैं सर, हमको तो छूट पे मिल जाता है ना। बस ये यही गलत बात, हम्म, यही चीज आपको बिजनेस नहीं करने देगी। हम्म। बस इसको अपने अप्लायंस के साथ में बैठ के सीखिए। यही प्रॉब्लम है, जहां पर हम ये दिखाते हैं कि हमें छूट में मिल जाएगा, हम्म। और इस वजह से तो आदमी को लगता है हमारे पैसे ले रहे हो, हम ही को दे रहे हो, उस पे कर क्या रहे हो, हम ही को लूट रहे हो। इस प्रॉब्लम से निकलना पड़ेगा। ओके। मैंने अभी जिन लोगों को बुलाया था रामवीर सर से बात करने के लिए, वो अभी एक बच्चे हैं खाली। क्या? जिनको खुद में महंगा लगता है वो रामवीर सर से बात करें, बाकी सब लोग और किसी की कहानी सुनाने के लिए कतई मौका नहीं दे रहा हूं इस समय में। जी सर। सर एक ही बच्चे हैं सर, उनने भी हैंड डाउन कर लिया, ले आओ।
नहीं नहीं, उनको अनम्यूट करते हैं। जी राम सूरज जी बताएं। जी सर, हमें आपको महंगा नहीं लगता सर, लेकिन बताएं, जिसको बताते हैं उसको महंगा लगता है। वो छोड़ो, उसकी छोड़ो, उसकी छोड़ो। चलिए संजय सर, थोड़ा सा मैं इस बारे में बात करना चाह रहा था। बिल्कुल सर, तो प्लीज। आपने अनम्यूट कर दिया। देखिए सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और अक्सर मैंने ये देखा है कि जो अच्छे लीडर हैं, यानी कि अ, मेरी टीम में भी मैंने देखा है, और भी जगह मैं जाता हूँ, देखता हूँ बहुत सब जगह। और चूंकि मैं इस काम में हूँ, इसलिए मेरी आदतन मैं चेक कर लेता हूँ ना चाहते हुए भी, कि कौन कौन प्रोडक्ट यूज कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा है। ये अलग बात है कि वहां पर प्रतिक्रिया में नहीं करता, क्योंकि हमें करनी भी नहीं है, बस हमें ऑब्जर्व करना है कि कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। 7 स्टेप करने के लिए हमारा सबसे पहला स्टेप ही है यूज द प्रोडक्ट। यूज द प्रोडक्ट में अब हमको पता होना चाहिए कि हमारे पास 4 जो प्रोडक्ट हैं वो हमारे होम केयर के प्रोडक्ट हैं। 4 होम केयर के प्रोडक्ट में हमारा अल्ट्रा वॉश है, अल्ट्रा स्क्रब है, अल्ट्रा गार्ड है, और अल्ट्रा स्वैब है। ये 4 प्रोडक्ट हैं जो हर घर में यूज होने ही होने। अगर आप मार्केट के प्रोडक्ट लेकर के आएंगे, और ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें ये चारों प्रोडक्ट होते नहीं। कपड़ा धोने के लिए लोग डिटर्जेंट या टिकिया का यूज करते हैं, और बर्तन धोने के लिए मार्केट का एक प्रचलित ब्रांड का यूज करते हैं, टॉयलेट के लिए कुछ और यूज करते हैं, और पोछे में भी एक प्रचलित ब्रांड है उसका यूज करते हैं। तो 4 प्रोडक्ट तो हमारे होम केयर के हो गए, जिसका हमें अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, जिसको हम बना रहे हैं, उसका कम से कम एक बार डेमोस्ट्रेशन उसके जो प्रोडक्ट यूज कर रहा है उसके साथ कंपेयर करके जरूर दिखाना पड़ेगा। हम केवल बता करके छोड़ देते हैं, इसलिए वो यूजर नहीं बन पाता। और बाकी के लोग आदतन, उनको लगता है कि हम लोगों को बता देंगे और वो प्रोडक्ट यूज कर लेंगे और हम करोड़पति बन जाएंगे। तो माफ करिएगा, आप नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपको यूजर बनना ही पड़ेगा। सबसे पहला काम तो ये है। 2 प्रोडक्ट हमारे रसोई के हैं, चाय पत्ती और तेल। इसके अलावा बाथरूम में जब जाएंगे तो आपको साबुन, पेस्ट, शैम्पू, हैंड वॉश, 4 प्रोडक्ट हमारे बाथरूम के हैं। ये टोटल 10 प्रोडक्ट हो गए जो हर घर में हर दिन सुबह दोपहर शाम कई बार यूज होते हैं। पहला तो हमें इन सारे प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन और कंपैरिजन लोगों को, अपने जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको दिखाना होगा, और एक बार उनको कंसिस्टेंसी के फायदे बताने होंगे। अब जनरली होता क्या है, अगर हम हैंड वॉश ले आते हैं और हमारे परिवार में 4 ही लोग हैं, तो हैंड वॉश हमारा 1 महीने में खत्म नहीं होता। या फिर हम अल्ट्रा वॉश की बात कर लें, तो अल्ट्रा वॉश जो कपड़ा धोने के लिए है, जनरली लोग कहते हैं कि हम मशीन में कपड़े धोते हैं। तो हमें उन्हें एक बार कंपेयर करके दिखाना होगा कि हमारा 321 रुपए का मिलता है और ये आपको कितने का पड़ता है। और उनके घर का जो भी ऐसा सामान है, वो फिर आपको या तो उनसे मतलब दोबारा खरीदना ना खरीदने के लिए प्रॉमिस लेना पड़ेगा कंपेयर करने के बाद, या फिर उसको पहली बार में ही फेंकवा दीजिए, क्योंकि वो जहर है। तो अगर उसको फेंकवाने में कामयाब नहीं होते तो कम से कम दोबारा यूज करवाने के लिए, ना करने के लिए तो हम बाध्यता कर ही सकते हैं, प्रतिबद्धता ले सकते हैं। तो 10 प्रोडक्ट तो हर घर में यूज हो सकते हैं। इन 10 प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशन और इन 10 प्रोडक्ट के प्राइस कंपैरिजन, जो भी वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उससे, और उसके बाद में कोई बाध्यता नहीं है। 10 प्रोडक्ट तो हर घर में यूज द प्रोडक्ट हो ही जाते हैं। इसमें आप पर्सनल केयर का कोई प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे, आप कॉस्मेटिक का कोई प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे, आप हेल्थ केयर का कोई प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे, तब भी कंसिस्टेंसी हो जाती है। फिर भी लोगों को लगता है कि हम कंसिस्टेंसी नहीं कर सकते, इसीलिए 4 से 6 ग्राहक हर व्यक्ति को चाहिए होते हैं, जो 1 से 2 कंसिस्टेंसी चलाने में आपकी मदद करते हैं। जब तक आप कंसिस्टेंसी में प्रोडक्ट नहीं लेंगे, रेगुलर नहीं लेंगे, तब तक ये आपको महंगे ही लगेंगे। और जिस दिन आप हर महीने 2 से 14 तारीख के बीच में 100 पीवी या 60 पीवी करने लग जाएंगे, तो प्रोडक्ट ही आपको मार्केट के प्रोडक्ट से बहुत सस्ते पड़ेंगे और क्वालिटी में 100% प्योर, आपके परिवार के लिए फायदेमंद। बस एक लाइन और, जो भी व्यक्ति अपने परिवार से प्यार करता है वो वेस्टीज के प्रोडक्ट से इनकार नहीं कर सकता। ये राइस ब्रांड ऑयल 750 रुपए इसका MRP जरूर है, लेकिन ये हमें सेहत के मामले में बहुत सस्ता पड़ता है। मेरे घर में मेरे पिताजी ने कभी इस तेल को यूज नहीं होने दिया,
मतलब जब मैं जॉइंट फैमिली में रहता था, देसी घी और सरसों का तेल ही खाते थे, लेकिन उन्हें जब हार्ट अटैक आया ना, तो हमारे 4 से 5 लाख रुपए एक बार में ही लग गए, मेरे खुद के। और अब हमारे घर में यही यूज होता है। तो या तो इंतजार कर लो, इकट्ठा खर्चा करने के बाद यूज कर लेना जब डॉक्टर बोले, या पहले दिन से ही अच्छी क्वालिटी का तेल यूज करो। और ये महंगा थोड़ा सा पड़ता है, देसी घी और डालडा घी का जो अंतर होता है वो है, उसको हमें एक्सेप्ट करना है, लेकिन उससे बदले आपकी सेहत ज्यादा कीमती है या 4 पैसे जो आप बचा लेंगे वो ज्यादा कीमती, वो भी आपको सोचना है। थैंक यू वेरी मच सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर। आप बहुत बड़े परिवार का देके सर ने हम सब लोगों को समझा दिया है महंगा क्या होता है और सस्ता क्या होता है। हम मार्केट से मिलावट वाली चीजें, मैंने एक उदाहरण लिया था ना देसी घी का, मार्केट में देसी घी, अभी मैं बैठा हुआ था बरेली में, मेरे एक मित्र है आईवराई गेट के ठीक सामने उनकी गट्टू मल की दुकान है औषधि की, उनके यहाँ बैठा हुआ था मैं परसों। तो क्या हुआ, एक व्यक्ति देसी घी मांगने आया, बोला वो जरा पूजा वाला देसी घी दे देना। तो वो जो बोले, वो दुकानदार ने अपने मुंह से जो बोला, मुझे बड़ा खुशी मिली। बोले वो जहर मांगो, 2 कौड़ी का चीज मांगो, उसको देसी घी मत कहो। उनने खुद अपने मुंह से ये बात बोली, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे लगा ऐसा दुकानदार मैं पहली बार देख रहा हूँ। बोले 300 रुपए किलो में देसी घी मिल रहा है और ये देसी घी खरीदने आए हैं, उससे भगवान को पूजा करेंगे। अरे क्या लेने आए हो आप, ये तो समझो। तो अधिकतर लोग सिर्फ उन्हें सस्ता मिलना चाहिए और सस्ते के नाम पर उनको कौन सा केमिकल भिड़ा दिए जाए उन्हें इस बात से मतलब नहीं होता। फिर चाहे जो भगवान तक के साथ में धोखा करने पर उतारू हो गए हैं, ऐसे लोग हो गए हैं, तो वो अपने आप से अपने परिवार से भी धोखा कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है। अब जब आप उस नजरिए से चीजों को देखना शुरू करते हो तो आपको आदरणीय रामवीर सर वाली बात समझ में आएगी कि एक झटके में 5 लाख रुपए लगा लो, या फिर थोड़े थोड़े करके आप खर्चा मेंटेन रखो अपना और अच्छी चीजें खिला लो जिससे बीमार होने से बच सको। पैसा दोनों तरफ से खर्च होगा, एक में जान के लाले पड़ रहे हैं, शरीर को झेलना पड़ रहा है, मुश्किलें सामने आ रही है, और एक में आप स्वस्थ लाइव एग्जाम्पल और बताता हूँ। मेरे एक मित्र हैं, पड़ोस में ही रहते हैं, बचपन के हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। जब मैं वेस्टीज में आया तो मैंने उनको विवेक सर से मिलवाया और उन्होंने प्रोडक्ट यूज करना शुरू किए, काफी समय तक यूज किए, फिर उन्होंने थोड़े से पैसे मेरे फंसा लिए और प्रोडक्ट महंगे कह के कहना यूज करना बंद कर दिए। अब फिर मैंने भी उनको 2-4 बार टोका टाकी करी, फिर ज्यादा नहीं, फिर मैं भूल के बैठ गया। 5-6 साल तक कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करा उन्होंने। उसके बाद में उनको माउथ कैंसर हुआ और उसके बाद में उनकी वाइफ को ब्रेस्ट कैंसर हुआ, और अभी वो मुझसे हर महीने एडवांस दे के प्रोडक्ट खरीदते हैं और ईश्वर की कृपा से वो और उनकी पत्नी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। अब उनके घर जब मैं जाता हूं तो बेस्ट क्वालिटी की चीजें वो यूज करते हैं और दिखाते हैं, भैया ये यूज कर लें, ये यूज कर लें। मैं फिर उनको बार बार याद भी दिलाता हूँ, मेरी बात अगर आपने पहले मानी होती तो आज ये शरीर में आपके इतने कट नहीं लगे होते। कोई बात नहीं, अब आगे से आप ध्यान रखो, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज करने से। और आज वो रेगुलर यूजर है, मैं आपको कोई थ्रेट नहीं दे रहा, ये लाइव एग्जाम्पल है। जिसको मिलना हो बरेली आ जाए, मैं आप सब में से किसी की भी आपकी बात करा सकता हूँ। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जब हम चीजों को इस तरीके से जीना शुरू कर देते हैं तो हम पहले उनका प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, और यकीन मानिएगा हाँ 140 रुपए लीटर, आप बिल्कुल सही लिखा है। खैर, जब हम इस तरीके से चीजों को जीना शुरू कर देते हैं ना, तो हम चीजों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। और एक चीज का यकीन मानिएगा, जब तक आप वेस्टीज का पहला स्टेप कंप्लीट नहीं करोगे, यूज द प्रोडक्ट, आपके बस की बात नहीं कि आप वेस्टीज कर पाओ। आप कुछ लोगों को ला सकते हो, कुछ सामान बेच लोगे, उससे आपके कोई भी भले काम नहीं हो पाएंगे। आपको अगर बड़ा नेटवर्क बनाना तो आपको दिल का पवित्र होना पड़ेगा। ये 420 और ठग विद्या का धंधा नहीं है, ये आप जो खुद अपने लिए अपने परिवार के लिए करते हो उसका फायदा उठाते हो, तो ये फायदा ही आप दूसरे को बताते हो, तब वो दूसरा लेता है और वो दिल से लेता है और बार बार लेता है। तो उसके लिए आपको यूज करना ही करना पड़ेगा।